हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्कशीट 20 करेंगे क्लास 10 वर्क इंग्लिश वर्कबुक के लिए। इसमें लेसन 6 है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं। रीड द फ्लोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। वेयर वाज एब्राइट ग्राउंड अप। एब्राइट जो साइंटिस्ट थे वो बड़े कहाँ हुए थे, तो यहाँ पर आएगा पेंसिल्वानिया। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी यहाँ पर राइट होगा पेंसिल्वानिया। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी बुक वाज गिवन टू रिचर्ड एच ब्राइट बाय द हिज मदर। उसकी माँ के द्वारा उन्हें कौन सी पुस्तक प्रदान की गई थी, ये लिखना है। इसमें आपका आंसर क्या होगा, अभी ट्रेवल्स ऑफ मोनरेक 10 ये बुक दी गई थी, या एक्स ट्रेवल्स ऑफ मोनरेक एक्स, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कौन सी बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती हैं, अभी इसमें आएगा मोनरेक। कौन सी है अभी, मोनरेक बटरफ्लाइज, ये ऑप्शन राइट आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, अभी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैसेज दिए गए, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करना है अपने को। देन इन द 7th ग्रेड, तब 7th कक्षा में या 7th ग्रेड में, ही गोट द हिंट ऑफ व्हाट ए रियल साइंस। उन्हें ये पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। इज व्हेन ही इंटर्ड इन ए काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया या प्रवेश लिया, एंड लॉस्ट और हार गए। इट वॉज रियली सैड फीलिंग, ये वास्तव में बहुत ही दुखद भावना थी या अनुभव था। टू सिट देयर, वहां बैठे रहना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त हासिल नहीं होना या कुछ नहीं जीतना। वाइल एवरीबडी, जबकि दूसरे जो लोग थे, एल्स हैड वन समथिंग, कुछ न कुछ जीत हासिल कर रहे थे। एब्राइट सैड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, उनकी जो प्रवेश था या प्रविष्टि थी वो फ्रॉग टिश्यू के जो स्लाइड्स हैं उनसे संबंधित थी। विच ही साउड, जिनको उन्होंने दिखाया, अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा या नीचे। ही रियलाइज्ड द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने अनुभव किया जो विजेता है उन्होंने वास्तव में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, नहीं की कोई सुंदर प्रदर्शन की। इसमें देखो पहला प्रश्न है, व्हेन डिड एब्राइट एंटर ए काउंटी साइंस फेयर। व्हेन का मतलब होता है कब। एब्राइट ने साइंस मेले में कब प्रवेश किया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एच एब्राइट एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर इन 7th ग्रेड, 7वीं कक्षा के अंदर। ये कर्ता लिखोगे रिचर्ड एब्राइट, इंटर की सेकंड फॉर्म कर दोगे इंटर्ड, क्योंकि डिड हटाओगे यहाँ से, फिर सेम का सेम लिख के आगे आप लिख दोगे 7th ग्रेड। आगे देखिए भी, व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय एब्राइट इन द साइंस फेयर इन द ग्रेड 7। 7वीं कक्षा में एब्राइट के द्वारा विज्ञान मेले में क्या प्रस्तुत किया गया था। अभी आपको यहाँ वोट है, यहाँ से वो ये हटाना है और यहाँ लिखना है ए डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यू अंडर ए माइक्रोस्कोप। ए डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यू, फ्रॉग टिश्यू है उनका प्रदर्शन माइक्रोस्कोप के नीचे। वाज प्रेजेंटेड बाय एब्राइट इन द साइंस फेयर इन द ग्रेड 7, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम टू बिकेम ए साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट है उनकी माँ ने उनकी वैज्ञानिक बनने में कैसे हेल्प की थी। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना, एग्जाम में मिल सकता है। ये जो वर्कबुक है ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है और इसमें से प्रश्न आने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम टू बिकेम ए साइंटिस्ट बाय, कैसे की, बाय के द्वारा, इनकरेजिंग हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा थी उसको उत्साहित करके,
प्रोत्साहित करके एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने का जो रुचि थी उसको प्रोत्साहन देकर शी प्रोवाइडेड हिम विद द सपोर्ट, उन्होंने उनको सहायता प्रदान की एंड इक्विपमेंट, जो उपकरण थे वो भी प्रदान किए। हमारे चैनल पर संजीव और एक्सीलेंट डेस्क वर्क के जितने भी ग्रामर संबंधी मॉडल पेपर हैं वो पहले से अपलोडेड हैं। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, संजीव एक्सीलेंट डेस्क वर्क का हल चाहते हैं तो जरूर चैनल पर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक एवराइट ऑन प्रोजेक्ट, यदि आपको कोई मौका मिलता है आप एवराइट की तरह कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एंड एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के लिए, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन, वाई, कौन सा क्षेत्र आप चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे। इसमें आप क्या लिखोगे भी, आई वुड लाइक टू स्टडी अबाउट वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मैं विभिन्न प्रकार की जीवन को भयंकर जो बीमारियां हैं जीवन की उनके बारे में अध्ययन करना चाहूँगा। बाय स्टडिंग द डीएनए, डीएनए का अध्ययन करके आई मे फाइंड यूजफुल रेमेडीज, मैं कुछ उपयोगी उपचार ढूंढूंगा। टू क्योर क्रोनिक और फैटल इलनेस, घातक बीमारियों और जो क्रोनिक है बीमारियां उनके इलाज के लिए। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड एवराइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर, एवराइट ने क्या पाठ सीखा, क्या सीख मिली उनको जब उन्होंने विज्ञान मेले में कोई भी पुरस्कार नहीं जीता। इसमें आप लिखोगे, ही लर्न दैट फेलियर इज ए वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस, उन्होंने सीखा कि जो असफलता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव है। एंड दैट परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस आफ्टर ही डिड नॉट विन ए प्राइज एट ए साइंस फेयर, जैसे कहते हैं अनसक्सेसफुल इज द की ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।